हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस करूंगी, अगर आपको हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। पीआरटी टीचर हो, टीजीटी टीचर हो या फिर पीजीटी टीचर हो, तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए है कि किस तरीके से आप हरियाणा के अंदर एक सरकारी अध्यापक यहाँ पर बन सकते हैं। वैसे तो मुझे इस वीडियो को एचटेट के एग्जाम के बाद क्रिएट करना था, बट आपके बहुत सारे मैसेज यहाँ पर आए हुए हैं, सो मैं इस वीडियो को यहीं पर ही इसी वक्त ही आपको बना करके दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप हरियाणा के अंदर किस प्रकार जो है टीचर बन सकते हैं, ये इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। आप सबसे पहले तो आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर टीचर सिर्फ वही बन सकता है जो हरियाणा का टेट एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई करेगा, जिसको एचटेट बोला जाता है। ठीक है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जिस भी कैंडिडेट का एचटेट पास होगा वही यहाँ पर जो मेन वैकेंसी वाला एग्जाम होगा उसमें बैठ सकता है। सीटेट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, तो सीटेट वाले कैंडिडेट बिल्कुल इस वैकेंसी से दूर ही रहे। आपको यहाँ पर अगर जॉब करनी है, अगर आप आउट ऑफ हरियाणा की है, तो भी आपको एचटेट यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। पहला सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी तो यही बनती है कि आपके पास हरियाणा का टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी आपका एग्जाम भी अप्रैल के अंदर हो जाएगा, तो वो अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले उसे सुनिश्चित करिए कि आपके पास वो एक सर्टिफिकेट हो। उसके बाद फिर आप इस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज का कोई भी चक्कर नहीं है, मतलब 42 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम रखी जाती है। 42 साल तक आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एचटेट आपके पास होना ही होना चाहिए है, सीटेट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। ओके, अब सीधे तौर पर बात कर लेते हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में आखिर पूछा क्या जाता है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप यहां तक आ गए हैं तो मतलब आपने एचटेट दिया है। और अगर आपने एचटेट दिया दैट मींस कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास किस में होने चाहिए हैं। आपको पता है पीआरटी के लिए यहाँ पर बीएड वाले अलाउड नहीं होते हैं। बीएड वालों के लिए कोई भी रोल नहीं है। पीआरटी के अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए है। अगर आप ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पर बन सकते हो। ओके, अगर ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा है, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड ही होना जरूरी है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप भरेंगे उसमें आपका टीचिंग सब्जेक्ट वो होना चाहिए जब आपने बीएड किया हो। और ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका जो पीजीटी का जो सब्जेक्ट है वो प्लस में आपका बीएड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज होती है, आई थिंक ये सबको पता होगा। इसमें ओनली डिप्लोमा वाले चलेंगे। जो भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, जिसको डाइट आप कुछ भी कह सकते हो, हर स्टेट में अलग अलग चीज से बोला जाता है, तो वो वाले कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं। और साथ में आपका लेवल वन का जो एचटेट है यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, लेवल 2 का एचटेट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए है, और लेवल 3 का जो एचटेट है वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का लेवल 3 क्लियर है तो वो यहाँ अप्लाई कर देगा, नहीं, आपका लेवल सेम उसके लिए ही क्लियर होना चाहिए। ये तो होगी बहुत बेसिक सी चीज। आप स्टार्ट करते हैं। देखो पीआरटी सबसे पहले बात करेंगे। पीआरटी में क्योंकि अब जो आपका वैकेंसी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले आपसे कुछ और तरीके से पूछा जाता था। अभी जो पिछली भर्तियां हुई हैं जिसमें आपकी पीजीटी तो 2 बार आ चुकी है, टीजीटी अभी 74 से 71 आपकी गई है, और ये पीआरटी का जो 1456 का आई थिंक वैकेंसी निकली थी, जिसका भी रिजल्ट पेंडिंग में है, जो कि मेवात कैटेगरी निकली थी। तो सबका जो पैटर्न है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब आपसे पीआरटी के अंदर क्या पूछा जाता है, तो ये पीआरटी का है पूरा कंप्लीट। बहुत ही बेसिक सा है, जो आप एस्टेट में पढ़ते हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। बहुत ही आसान कर दिया है बल्कि अगर मैं कहूँ तो देखो सीडीपी हमसे 30 नंबर की एस्टेट में पूछी जाती थी, पीआरटी वालों को सीडीपी अब 20 नंबर की पढ़नी है। बस आपको यह है कि प्रैक्टिस ढेर सारी करनी है, थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। उतना भी अगर पढ़ेंगे तो भी आप प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो भी आप इनको बहुत आराम से बना सकते हो। ओके, हिंदी हम एस्टेट में भी पढ़ते हैं, 10 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है वो आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि आपसे एस्टेट में भी पूछा जाता है। मैथ्स 30 का आता है, यहाँ पर 20 का पूछा जा रहा है। ईवीएस 10 नंबर का पूछा जाएगा, और जीके तो बहुत फेवरेट होता ही है। आप हरियाणा के अंदर कोई सी भी एग्जाम में बैठेंगे आपको जीके तो पढ़नी पड़नी है, तो 20 नंबर की आपसे यहाँ पर जीके पूछी जाएगी। तो इस करके आपका जो टोटल नंबर का जो हो जाता है वो 100 मार्क्स का आपसे एग्जाम जो है यहाँ पर लिया जाता है। ये पीआरटी की होगी। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 0.95 मार्क्स का होता है। यानी कि इस 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में जो आपका मैक्सिमम नंबर बनेंगे वो आपके 95 मार्क्स का। ये जो पेपर है वो टोटल कितने नंबर का बनेगा, आपका 95 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम बनेगा। ओके, और इस 95 मार्क्स के बेस पर ही आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं है, एक क्वेश्चन जो है वो 0.95 मार्क्स का है। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन 95 मार्क्स के आपके हो जाते हैं। ये यहाँ पर है। सेम चीज आपका इसके अंदर भी है, टीजीटी के अंदर।
ओके वो तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो चुका है पिछली वाला, तो ध्यान से इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी सारी चीज को। 95 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पर चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक फाइव ऑप्शन का कुछ इन्होंने अब की बार इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से सुनना पहले वीडियो को। बाद में आपके जो भी डाउट्स बनते हैं ना, वो फिर आप बाद में पूछना मेरे से, पहले सुनना। तो ये हो गया आपका पीआरटी वाले का भी, ऐसे सिलेक्शन होगा पीआरटी वालों का, ये आपको चीजें पढ़नी है। ओके फिर टीजीटी के अंदर आपसे दो पार्ट्स में चीजें पूछी जाती है, 50-50 नंबर का, 100 नंबर का आपका जो है वो टोटल एग्जाम यहाँ पर भी होता है टीजीटी के अंदर। जनरल पार्ट है जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। ओके अब इसमें क्या है, जनरल पार्ट में आपसे एनवायरमेंटल स्टडीज के ईवीएस के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ईवीएस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो लास्ट टाइम मैंने पेपर में देखा था। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, मतलब आपको करंट रिलेटेड भी सारी जानकारी होनी चाहिए है। आपको एटलीस्ट आठवीं से लेकर के 10 तक का जो जनरल साइंस है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बात ये है। तो ईवीएस का 10 क्वेश्चन आते हैं। जीके 20 नंबर का पूछा जाता है। रोड सेफ्टी के बिल्कुल आसान होता है, रोड सेफ्टी सबके आई थिंक आउट ऑफ आउट ही आए थे, उसमें 5 में से 5 मैक्सिमम सबके थे, तो ये इजी पड़ जाता है, 5 नंबर आपके। इसके अलावा पेडागोजी 15 मार्क्स का, ये सेम सिलेबस आपका जो केवीएस का है ना, वो सेम सिलेबस उठा करके इन्होंने डिट्टो चिपका रखा है, बिल्कुल एक भी शब्द कम नहीं, एक भी शब्द आपके ज्यादा नहीं। ये जो पेडागोजी वाला पार्ट है सेम केवीएस का, तो आप जब केवीएस के लिए पढ़ेंगे ये वाला आपका ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। ओके क्योंकि जो एचटेट के अंदर हम पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग पढ़ते हैं, केवीएस के अंदर आपको थोड़ी सी क्या मतलब 2-3 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, तो ये सेम केवीएस का है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ये 15 में से 15 नंबर भी आप ले सकते हो, बट वही बात है, पढ़नी पड़ेगी आपको, डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ेगा, और प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात होती है। तो ये ईवीएस के अंदर, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, ये करके आपके 50 नंबर का ये बन जाता है। इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो 35 प्लस नंबर आप आराम से इसमें ले सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अब तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्योंकि अभी जो 74 से 71 वाला जो बैच गया है उसके पेपर आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो जब आपकी वैकेंसी आएगी तो वो सारी चीजें मैं आप अपने चैनल पर आपको करवा दूंगी। ओके फिलहाल ये पेडागोजी वाली सीरीज हमारी चली हुई है केवीएस के अंदर, आप उसको फॉलो करिए, सेम है, बिल्कुल सेम पूछा गया है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं। और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब टीजीटी के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो सिंपल सी बात है, आपको 12th लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना 12th लेवल तक का सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, आपका आराम से चीजें हो जाएंगी। ओके बट काफी उनको ध्यान में रखना, जो साइंस वाले और जो एसएसटी वाले ना, जैसे साइंस वालों की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम जो है वो बायो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बायोलॉजी से एज कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो उनकी जो संख्या थी वो ज्यादा थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो बायोलॉजी वाले जो नहीं पढ़ते हैं तो फिर बायोलॉजी वाला पोर्शन त्याग देंगे, जैसे आप एस्टेट में करते हो, ऐसा नहीं करना है अभी वैकेंसी में। उसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, एस्टेट वाले में फिर भी आप छोड़ सकते थे, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते। इसमें कंपटीशन आपका इतना होगा, पिछली बार वैकेंसी फिर भी थोड़ी ज्यादा ही थी, अब की बार मुझे नहीं लगता इतनी वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो आपको कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जो कुछ चीजें दी गई है वो आपको बहुत ही शिद्दत से और उसी अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी छोड़ने वाली सीन नहीं है। छोड़ेंगे तो आपके सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे चले जाएगा। ठीक है, तो 50-50 नंबर का ऐसे आपका 100 मार्क्स का बन जाता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है नेगेटिव मार्किंग, किसमें, पीआरटी में और टीजीटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, हालांकि नेगेटिव मार्किंग बन जाती है आपकी, कब बन जाती है, तो अभी हरियाणा के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं उन्होंने नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, 5 ऑप्शन अभी देने लगे हैं, पहले क्या करते थे, 4 ऑप्शन देते थे। नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें से ही आपका गलत होगा तो उसमें नंबर काट लेंगे, और अगर आप भर देते हो सही हो जाता तो फिर वो मतलब नहीं होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बार इन्होंने 5 ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन, जिसमें से हमारे जो काम के ऑप्शन है, जो हमें 1 नंबर देंगे, वो सिर्फ ये 4 ऑप्शन है। फिर ये 5वां ऑप्शन क्या है, ये 5वां ऑप्शन क्या है, ये बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है। इस 5वें ऑप्शन को आपको फिल करना होगा। कब करना होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो बहुत इजी है बट अब बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं इसको लेकर के। देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, बन कब जाएगी, तो आपको इन्होंने ये बोला है साफ तौर पर, आपको ए बी सी डी में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम करेंगे ही उसको अगर हमको आता है। कहते हैं अगर नहीं आता है आपको क्वेश्चन, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना है, भाई मेरे को तो भरना ही नहीं है इसको, फिर उस केस में आप ई वाले ऑप्शन को फिल करेंगे। इसका मतलब यह है कि मुझे आंसर नहीं करना है और मैं ई वाले ऑप्शन को फिल करता हूं, मैं नहीं चूज करना चाहता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इन्होंने कहा है अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना तो ए भरते हो, ना बी भरते हो, ना सी भरते हो, ना डी भरते हो, तो आपको कंपलसरी है उसमें ई ऑप्शन को फिल करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है नंबर काट लिया जाएगा 0.25, फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग लगा देंगे।
0.25 फिर आपका नंबर काट लेंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपने 10 क्वेश्चन कर दिए पूरे इस एग्जाम में, 10 क्वेश्चन जो कि आपने बिना भरे खाली छोड़ दिए 5 के 5 ऑप्शन, तो आपको हटा दिया जाएगा, फिर आपका पेपर इवेलुएट ही नहीं किया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये इन्होंने बोला है, इस चीज को आपको समझना है। तो मेरे एक बात ये समझ में नहीं आती, जब इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं पीआरटी टीजीटी में, तो फिर ये मूर्खता कौन ही करेगा कि भाई ई को भर के आ जाते हैं, फिर तुक्का मारेंगे ना भाई, जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें तुक्का मारो, क्या पता बैठ जाए। तो ए बी सी डी तो भरना ही भरना है, फिर ये मुझे नहीं लगता कोई बेवकूफ इसको फिल करेगा ई को, है ना, मुझे नहीं लगता। बाकी अगर करना है तो आप इसको कर सकते हो कि भाई मुझे नहीं भरना, तो करना पड़ेगा, ई वाला फिल करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है, तुक्का मारना चाहते हो, तो ए बी सी डी में से फिल करना होगा, ई को छोड़ दो, ठीक है, ई को छोड़ना है। अगर आपने ई नहीं ई को नहीं भरा और इनको खाली छोड़ रखा है, तो फिर नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी। और कंटिन्यूस मतलब आपने अगर 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए तो फिर आप डिस्क्वालीफाई। ये पीआरटी और टीजीटी वालों के लिए, ठीक है। ये वाला जो सीन है वो इधर भी लागू होता है, पीजीटी वालों के लिए भी लागू होता है ये वाला सीन, ऑप्शन 5 वाला। हालांकि अभी राजस्थान ने भी 5 ऑप्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया, उनके भी एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा होगा, बट हरियाणा के अंदर ये चीजें ऑलरेडी है, सीईटी के अंदर वो सारी चीजें आपकी लागू हो चुकी है, 5 ऑप्शन आपके। ये बात होगी आपकी पीआरटी और टीजीटी। अब बढ़ चलते हैं, लास्ट अपना पीजीटी वाला सेक्शन है। पीजीटी वाले किस तरीके से अप्लाई करेंगे, भाई उनको किस तरीके से सिलेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जनरल सेक्शन पढ़ना है। अब की बार इन्होंने क्या किया है, वैसे तो कंटिन्यूअस दोनों साल लगातार वैकेंसी आई है, तो जो पहले वैकेंसी आई थी 2023 में, तब इन्होंने जनरल सेक्शन को लगाया था, 20 नंबर का जनरल सेक्शन आपसे पूछा था। अब जनरल सेक्शन नहीं है पीजीटी के अंदर। आपको अगर टीचर बनना है तो ओनली सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट, इसके अलावा ना मैथ पढ़ना, ना रीजनिंग पढ़ना, ना हिंदी इंग्लिश, कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप पीजीटी फिजिक्स अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स ही पढ़नी है। आप सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो 2 प्रकार से आपके एग्जाम यहाँ पर लिए जाएंगे। एक ये बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि छंटने के लिए है, सिर्फ छांटेंगे कैंडिडेट्स को। किन किन कैंडिडेट्स को छांटेंगे वो भी बताऊंगे। तो ये 2 प्रकार से, पहला पेपर आपका स्क्रीनिंग होगा और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। ये जो पेपर होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा, इसमें आपको पेन पेपर से लिखना होगा, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है, फिर आपको भर के आनी है सीट। ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको भर के आनी है सीट, लिखना है, ठीक है। तो इसमें वो वाली चीज तो है नहीं कि भाई ए बी सीड कर दे कोई तुक्का लग जाए, वो वाले सीन तो है ही नहीं पीजीटी में। ये आसान नहीं रहा पीजीटी, अब थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया इन्होंने, तो रिटर्न आपको देना पड़ेगा। ये वाला ऑब्जेक्टिव है, ये वाला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाइंग है, आपके सिलेक्शन में इसकी कोई भी रोल नहीं है। इसमें आप जितने भी नंबर लाएंगे ना, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर सिलेक्शन में। सिलेक्शन सिर्फ ये रिटर्न टेस्ट दिलवाएगा। अभी ध्यान से देना भाई, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान पीजीटी के अंदर है, इसमें भी हो जाएगा। अगर ई नहीं भरोगे, खाली छोड़ के आओगे, तो भी नेगेटिव मार्किंग लगेगी। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो भी नेगेटिव मार्किंग लगेगी पीजीटी में। पीआरटी टीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी, वो सिर्फ इस केस में लगेगी अगर आपने खाली छोड़ दिया ई वाला, ए बी सी डी भी नहीं भरा। अभी समझ में आया, इसमें दोनों तरफ से नेगेटिव मार्किंग लगेगी, इससे थोड़ा हार्ड हो गया अब ये। इसके अलावा इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिनिमम कट ऑफ आपकी 25% है, यानी कि आपको 100 में से 25 नंबर लाने होंगे, उसके बाद आप रिटर्न टेस्ट यहां पर दे सकते हो। अब रिटर्न टेस्ट के लिए किस किस का आपका जो है स्क्रीनिंग होगा, किस किस का नहीं होगा, तो ध्यान देना। यहां पर मान लो भाई कोई सीट है, कोई भी सब्जेक्ट है, वैसे मैं स्क्रीनशॉट आपका लगा दूंगी जो पिछली वैकेंसी का है सारी चीजें, तो डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए हैं, कितने नंबर ऑफ। अगर 4 गुना कैंडिडेट आए हैं किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, मान लो अगर 20 पोस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, और 20 का जो 4 गुना वो 80 होता, अगर 80 एप्लीकेशन आए हैं तो आपका स्क्रीनिंग होगा। अगर 4 गुना कैंडिडेट नहीं, अगर 80 फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर 4 गुना कैंडिडेट से ज्यादा बच्चे आए हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो फिर आपका स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद सिर्फ उन बच्चों को रखा जाएगा जो 25% की 25 नंबर मिनिमम लेंगे, उनको फिर आगे यहाँ बैठा दिया जाएगा और बाकियों को यहीं पे निकाल दिया जाएगा, छटनी हो जाएगी उनकी। और जिनके 4 गुना कैंडिडेट के फॉर्म ही नहीं आए हैं, मान लो 80 जो जितने भी पोस्ट थी उससे कम फॉर्म आए हैं, 50 फॉर्म आए हैं, तो उनका डायरेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेंगे, ये वाला परीक्षा नहीं होगी। ओके, अभी समझ में आई इतनी चीजें। तो यहाँ पर 25 नंबर लाना अनिवार्य है। स्क्रीनिंग में जिसके 25 नंबर से कम है वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 25 नंबर से ज्यादा है तो यहाँ पर बैठेगा, लेकिन 4 गुना में आना जरूरी है, ठीक है। तो 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। 5 ऑप्शन का सीन यहाँ पर भी बनता है, मैंने अभी बताया आपको, ABCD नहीं भरना है। तो हाँ, इसमें फिर मुझे समझ में आता है कि भाई नेगेटिव अगर मैं तुक्का भरूंगा तो फिर मेरा गलत हो सकता है, तो मैं ई भर देता हूँ, इसमें मुझे समझ में आता है। ये यहाँ पर समझदारी दिखानी है,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन वाला सीन भी समझना है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और वो जो 10 क्वेश्चन अगर आपने कंटिन्यू छोड़ दिए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम आप कुछ है, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसमें इन्होंने कहा है कि आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ उसका जो मीडियम है ओनली इंग्लिश रहेगा। कुछ में मीडियम हिंदी को भी रखा गया है, तो मैं वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप उसमें देख सकते हो कि किस किस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम के लिए बाइलिंगुअल करते हैं और किस किस के लिए वो सिर्फ इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, तो वो देख लेना अपना। बाकी जो हिंदी वाला पेपर होते हैं वो तो अपनी लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, ओके, बात यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है भाई। 25 नंबर जिसके आए हैं 25 से ज्यादा वो फिर यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है इसमें आपको क्या है, इसमें भी आपका 3 घंटे का परीक्षा और 150 नंबर आपको यहाँ पर 50 नंबर का एग्जाम होगा। 150 अब ये आपको लिखना होगा, लिखित फॉर्म में पेन से भरना है, गोले नहीं बनने, लिखना है। ठीक है, 35% मिनिमम है। अब 150 का 35% आप निकाल लेना, एक 35% नंबर मिनिमम है आपको इंटरव्यू में बैठने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है भाई किसी का 35% ज्यादा वो बैठेगा ही बैठेगा। इंटरव्यू में 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर मान लो पोस्ट आपकी 20 है, ठीक है, तो 2 गुना यानी कि सिर्फ 40 लोगों को इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। तो अब देख लेना, मतलब जितने जिसके ज्यादा नंबर वही बैठेगा फिर इंटरव्यू में। लेकिन ये तो मिनिमम है ओनली, भाई इससे कम आएगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो। समझ में आई चीजें। अब इसमें क्या है, 87.5 का टारगेट तो आपको जो रिटर्न एग्जाम है उससे लिया जाएगा और इंटरव्यू के 12.5% लगेंगे। इंटरव्यू के 12.5 ऐसे करके आपका 100 नंबर का पूरा क्राइटेरिया बन जाता है। उसके बेस पर फिर आपकी सिलेक्शन यहाँ पर ली जाएगी। ओके, यानी कि इसमें से 87.5% का जो है डेटा वो आपका रिटर्न एग्जाम से लिया जाएगा। इसका तो कोई रोल नहीं है ना सिलेक्शन में, यहाँ से लिया जाएगा। और इंटरव्यू के 12.5% लिए जाएंगे। ऐसे आपका 100 का क्राइटेरिया बन जाता है और वहां से आपकी मेरिट लिस्ट को जो है प्रिपेयर कर लिया जाएगा। 2 गुना जो पोस्ट कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए सिर्फ बुलाया जाएगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। यही चीजें है बस जो आपको समझनी है अगर आपको हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जॉब करनी है, वो भी टीचिंग। ठीक है, तो ये पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको हर तरीके से नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसमें पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन इसमें आपका सिर्फ स्क्रीनिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है। यहाँ पर आपको लिखना होगा। ओके, आप जितना अच्छा लिखेंगे आपका जो स्किल है वो देखा जाएगा, उसके बेस पर आपको नंबरिंग यहाँ पर दी जाएगी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका एचटेट क्लियर है तो जब भी आपकी वैकेंसी आएगी इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए कंटिन्यू और फिर आप फटाफट से अपनी वैकेंसी में बैठ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।